1999 में द मैट्रिक्स बनाई गई थी, जो उस वक्त के इंटरनेट के बारे में थी और जहां फोन के जरिए लोग मैट्रिक्स की दुनिया में जाते हैं और कैसे उस दुनिया का इंसान इस्तेमाल करते हैं, ये बताया गया था। उस ट्रायोलॉजी के खत्म होने के 18 साल बाद मैट्रिक्स रेसरेक्शंस बनाई गई, जो वहीं से शुरू हुई जहां मैट्रिक्स 3 खत्म हुई थी। तो इस फिल्म के बारे में डिटेल में समझने के लिए रेड पिल ले लीजिए और मेरे साथ इस सफर पर चलिए। हेलो एंड वेलकम टू 90 प्रोडक्शन फिल्म्स एंड म्यूजिक। आई एम दीक्षांत एंड दिस इज इनसाइड अ मूवी। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। द मैट्रिक्स कहानी थी थॉमस एंडरसन यानी कि नियो की, जिसे एक दिन समझ आया कि वो असल जिंदगी नहीं जी रहा और वो जानना चाहता था कि जिस दुनिया में वो जी रहा है, यानी कि जिस मैट्रिक्स में वो जी रहा है, वो आखिर है क्या। ओरेकल की भविष्यवाणी मानकर मॉर्फियस नाम के आदमी ने नियो को द चोजन वन मान लिया था, जो इंसानों और मशीन्स के बीच हो रही वॉर को खत्म कर सकता है। और तब नियो को पता चला कि असल जिंदगी में मशीन्स इंसानों की दुनिया पर कब्जा करने वाली है। इस लड़ाई के बीच उसे ट्रिनिटी भी मिली, जो मॉर्फियस के साथ इस लड़ाई में मौजूद है, और वॉर के दौरान नियो और ट्रिनिटी दोनों की मौत हो गई। नियो ने इंसानियत को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी और मैट्रिक्स के कोड्स को अपने शरीर में भर लिया था, और क्योंकि मैट्रिक्स खत्म हो गया था तो मशीन्स और इंसानों के बीच अमन और शांति का समझौता हुआ था, और यहाँ से मैट्रिक्स 4 की कहानी शुरू होती है। फिल्म की शुरुआत उसी तरह होती है जिस तरह ओरिजिनल मैट्रिक्स शुरू हुई थी, पर इस बार हम उस कहानी को बग्स नाम की कैरेक्टर के नजरिए से देख रहे हैं, और इस कहानी में ट्रिनिटी नाम की कैरेक्टर अलग है और जैसा द मैट्रिक्स में हुआ था उससे बिल्कुल अलग हो रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बग्स और सेक एक नकली ट्रिनिटी को देख रहे हैं और वो दोनों मॉडल में हैं। जिस तरह इंसेप्शन में असल दुनिया के अंदर सपना और उस सपने के अंदर एक सपना होता है जिसे लिम्बो कहते हैं, उसी तरह असल दुनिया के अंदर एक मैट्रिक्स की दुनिया है और उस मैट्रिक्स के अंदर बनाई गई एक छोटी मैट्रिक्स की दुनिया को मॉडल कहते हैं। बग्स मॉडल के बारे में और नियो और ट्रिनिटी की असली कहानी के बारे में जानती है, इसलिए उसे समझ आया कि इस जगह कुछ गड़बड़ है। तब उसे वहाँ मौजूद एजेंट्स ने देख लिया और किसी तरह वो उनसे बचकर निकली। उसे उन एजेंट्स में से एक एजेंट ने बचा लिया, जो उसे एक कमरे में ले गया, और वो कमरा नियो का कमरा है। दूसरों को लगता है कि नियो मर चुका है, पर बग्स जानती है कि वो अब भी जिंदा है, क्योंकि जब उसने नियो को देखा था तब उसे समझ आया कि वो असल दुनिया में नहीं बल्कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम की जिंदगी जी रही है। और यही उस एजेंट को भी समझ आया था जिसने आईने में कोड्स को देख लिया था, जिसके बाद उसने अपना खुद का रास्ता चुना। वो एजेंट असल में मॉर्फियस है और उसका मकसद नियो को ढूंढना है। बग्स मॉर्फियस को ही ढूंढ रही थी और उसे वहाँ से निकालना चाहती थी। अपना रास्ता और अपना सच चुनने के बाद मॉर्फियस बग्स के साथ वहाँ से निकलने लगा, पर उनके लिए वहाँ से निकलना आसान नहीं था। एजेंट से बचकर वो लोग वहाँ से निकल तो गए, पर वो ये नहीं जानते थे कि उस मॉडल को बनाने वाला कोई और नहीं, थॉमस एंडरसन यानी कि नियो खुद है। नियो द मैट्रिक्स नाम के गेम पर काम कर रहा है जो उसने बनाया है। उसके सबकॉन्शियस माइंड ने बग्स और मॉर्फियस को मॉडल में डाला है और उनका मिशन नियो को ढूंढना है, पर नियो खुद भी ये बात नहीं जानता। उसे लग रहा है कि वो असल दुनिया में एक गेम बना रहा है, पर वो अब भी मैट्रिक्स की दुनिया के एक नए वर्जन में फंसा हुआ है। सिर्फ नियो ही नहीं बल्कि टिफनी यानी कि ट्रिनिटी भी उसी दुनिया में फंसी हुई है। नियो जिस आदमी के लिए काम कर रहा है उसका नाम है स्मिथ, और उन दोनों ने साथ मिलकर वार्नर ब्रदर्स के लिए मैट्रिक्स नाम का गेम बनाया है। पर स्मिथ वही एजेंट स्मिथ है जो मशीन्स के लिए काम किया करता था, और नियो को धीरे धीरे ये बात याद आ रही थी। पर उसके सच को दबाने का काम करता है एक एनालिस्ट, जो उसे समझाता है कि यही असली दुनिया है, और उसे जो बातें यादों की तरह दिखाई देती है वो असल में उसका दिमाग उसके साथ एक खेल खेल रहा है। वो उसे दवाई के रूप में वो ब्लू पिल्स देता है, जिसकी वजह से वो उसी दुनिया में बंधा हुआ है और अपने आसपास के लोगों के साथ वो मैट्रिक्स 4 बनाना शुरू करता है। पर अपनी जिंदगी को हर दिन एक ही लूप में चलते देख वो धीरे धीरे थकने लगा था। एक दिन नियो को उसके सवालों का जवाब मिलता है जब उसे लेने वहाँ मॉर्फियस आता है। वो नियो को समझाता है कि वो सिर्फ नियो के गेम का एक कैरेक्टर नहीं बल्कि एक असली कोड किया गया इंसान है जिसे नियो ने खुद बनाया है, और वो उसे बताता है कि नियो के लिए अब भी बाहर का रास्ता खुला है। पर जब तक मॉर्फियस उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगा तब तक वहाँ पुलिस आ जाती है और उनके और मॉर्फियस के बीच गोलीबारी शुरू हो जाती है। तब उनके सामने स्मिथ आता है और नियो के साथ साथ स्मिथ को भी याद आता है कि वो असल में एजेंट स्मिथ है। नियो को सारी बातें याद आने ही वाली थी कि वो अचानक एनालिस्ट के कमरे में पहुंच गया।
और वो फिर से नियो को कन्विंस करने लगा कि ये सब कुछ उसके दिमाग का खेल है और मॉर्फियस नाम का कोई भी इंसान असली नहीं है। पर नियो को अब भी अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ चीजें याद है और ये भी याद है कि मॉर्फियस ने उसे अपने दिमाग को आजाद करने के लिए कहा था। पर अपने दिमाग को आजाद करने के लिए जब वो बिल्डिंग से कूदने वाला था तब उसे बग्स ने आकर बचा लिया और उसने बताया कि जूड नाम का उसका दोस्त असल में उसका दोस्त नहीं और वो कुछ देर बाद अपने साथ यहाँ एजेंट्स को लाने वाला है जिन्हें इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो आम इंसान की तरह दिखे और उन्हें बॉट्स कहा जाता है। नियो सारा सच जानना चाहता था और उसके लिए उसे बग्स के साथ जाना पड़ा। बग्स उसे एक पोर्टल के जरिए वहाँ से दूर ले आई और नियो को पता चला कि अब उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फोन की जरूरत नहीं। वो दोनों मॉर्फियस के पास आए जहाँ नियो की जिंदगी में हुई वो चीजें उसे दिखाई गई जिन चीजों को नियो अब तक अपने गेम का हिस्सा समझ रहा था ताकि उसे वो सारी बातें फिर से याद आ जाए। नियो का मानना था कि अगर ये सब कुछ सच है तो नियो और ट्रिनिटी असल में मर चुके हैं, पर बग्स ने उसे बताया कि मशीन्स ने उन दोनों को जिंदा रखा है और उनके चेहरे बदलकर उन्हें छिपाकर मैट्रिक्स में रखा गया है। उसने ये भी बताया कि 60 सालों की उनकी खोज के बाद आखिरकार आज नियो उन्हें मिला है। नियो को फिर से अपने आगे की जिंदगी चुनने का मौका मिला है और इस बार उसने ब्लू पिल नहीं चुना। पर अचानक एनालिस्ट को इस सब के बारे में पता चल गया और वो फिर से नियो को मैट्रिक्स में खींचने लगा। किसी तरह उसे बचाकर वो लोग मूविंग पोर्टल में पहुंचे जहां उन्हें उन बॉट्स से नियो को बचाने की कोशिश करनी पड़ी जो अब एनालिस्ट के कंट्रोल में थे। और फिर नियो मैट्रिक्स से निकलकर असल दुनिया में आया जहां उसे और ट्रिनिटी को मशीन्स ने अपने कब्जे में बांध कर रखा है। नियो को वहां से निकालकर बग्स और उसके साथियों के पास लाया जाता है, पर उसकी हालत खराब होते देख उसे वहां भेजा जाता है जहां मॉर्फियस नियो की यादों के साथ उसका इंतजार कर रहा है और बिल्कुल उसी तरह उसे मॉर्फियस ट्रेन करता है जिस तरह उसने पहली बार नियो को ट्रेन किया था। पहले तो नियो पलटकर लड़ता नहीं क्योंकि वो अपने आप को भूल चुका है, पर फिर मॉर्फियस ने उससे कहा कि उसे ट्रिनिटी के लिए लड़ना होगा और तब नियो ने अपने डर को दूर किया। नियो को लग रहा था कि उसने और ट्रिनिटी ने अमन और शांति के लिए जो कुछ भी किया वो सब कुछ बेकार हो गया क्योंकि वो आज भी उसी मैट्रिक्स में फंसा हुआ है जहाँ से उसने शुरुआत की थी। पर बग्स ने उसे बताया कि उनका त्याग जाया नहीं गया क्योंकि आज बग्स के क्रू मेंबर्स और दूसरे इंसानों के साथ साथ कुछ मशीन्स भी है जिन्हें नियो ने आजाद किया है और अब वो सब उसकी तरह अमन और शांति के लिए लड़ रहे हैं। नियो को आयो नाम के इलाके में ले जाया जाता है जहाँ इंसानों की बस्ती है और उनकी लीडर है नायोबी जिसे नियो जानता है और जिसने मॉर्फियस की मौत के बाद इंसानों को संभाला है। नायोबी ना तो द चोजन वन में मानती है और ना ही कोई लड़ाई लड़ना चाहती है। वो उन चीजों को खतरे में नहीं डालना चाहती जो अभी इंसानों के हाथ में है। वो उसी दुनिया में जीना चाहती है जिस दुनिया में वॉर नहीं है क्योंकि वो दुनिया नियो की वजह से उन्हें मिली है, एक तोहफे की तरह। नियो ट्रिनिटी को छुड़ाने में नायोबी की मदद चाहता है, पर वो नहीं चाहती कि आयोबी जियोन की बस्ती की तरह हमेशा के लिए तबाह हो जाए। इसीलिए वो नियो को बंदी बना लेती है और बग्स और उसकी टीम को भी बंदी बना लेती है। पर मॉर्फियस, जो कि अब सिर्फ एक प्रोग्राम है, उसे बताता है कि बग्स उसे ले जाने आ रही है और उसके साथ ट्रिनिटी को बचाने वाली है। नियो को बचाकर वो ट्रिनिटी को ढूंढने गए और मैट्रिक्स में घुसे, पर नियो और बग्स की टीम के कुछ लोगों को डर था कि नियो अब पहले जैसा नहीं रहा और उसके पास अब कोई शक्तियां नहीं है। तभी उनके सामने स्मिथ आया जो अब तक नियो की ही तरह इस नए मैट्रिक्स में फंसा हुआ था और नियो के साथ साथ उसे भी अपनी जिंदगी याद आ गई जहां वो एक एजेंट हुआ करता था और इसीलिए वो एनालिस्ट को मारना चाहता है जिसने उन्हें बंदी बनाकर इस मैट्रिक्स में रखा है। स्मिथ की तरह ही मेरोविंगियन नाम का एक प्रोग्राम भी है जिसे अपनी पुरानी जिंदगी पाने के लिए नियो को मारना है और इसीलिए वो दोनों मिलकर नियो पर हमला करते हैं। उस वक्त स्मिथ से लड़ते हुए नियो को समझ आया कि अब भी उसमें वही पावर्स हैं जिन्हें वो भूल गया था, पर वो अब पहले जैसा नहीं रहा। किसी तरह स्मिथ से लड़कर नियो ट्रिनिटी से मिलने गया, पर स्मिथ की तरह ही एनालिस्ट भी जानता था कि नियो वहां जरूर आएगा और तब नियो को समझ आया कि इस मैट्रिक्स की नई दुनिया को बनाने वाला कोई और नहीं एनालिस्ट है। मैट्रिक्स बनाने वाला था आर्किटेक्ट, जिसके आइडिया को एनालिस्ट बेहतर बनाना चाहता था। आर्किटेक्ट इंसानों से नफरत करता था, पर एनालिस्ट ये बात जानता था कि वो इंसानों की फीलिंग्स से बेहतर और ज्यादा एनर्जी बना सकता है। इसीलिए उसने अपना खुद का एक मैट्रिक्स बनाया जहाँ उसने ट्रिनिटी और नियो दोनों को एक दूसरे के करीब तो रखा, पर साथ ही एक दूसरे से अलग भी रखा, जिससे उसे वो एनर्जी मिलने लगी जो पहले से कहीं ज्यादा थी।
एनालिस्ट ने नियो को धमकी दी कि अगर वो वापस मैट्रिक्स की दुनिया में नहीं आया और उसके कहे पर ना चला तो वो ट्रिनिटी को मार देगा, और इसलिए नियो को वहाँ से निकलना पड़ा। और असल दुनिया में आते ही नायोबी के कहने पर उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। पर कुछ देर बाद वहाँ कजूका नाम का मशीन आया जिसने बताया कि सती नियो से मिलना चाहती है। सती वो लड़की है जिससे नियो तब मिला था जब सती के पिता ने उन्हें मैट्रिक्स के सिस्टम से डिलीट होने से बचाया था, और उन्होंने ही वो रेसरेक्शन पॉड बनाया है जिनकी मदद से नियो और ट्रिनिटी को फिर से जिंदा किया गया है। सती जानती है किस तरह ट्रिनिटी को बचाया जा सकता है और इसीलिए वो उसकी मदद करना चाहती है। नियो के बाहर आने से मैट्रिक्स के सिस्टम में खलबली मच गई है और मैट्रिक्स को रीसेट कर उसके पिछले वर्जन में बदलने का फैसला लिया गया है। पर उन्हें ऐसा करने से रोकने वाला एनालिस्ट है जो जानता है नियो वापस आएगा, और इसलिए मैट्रिक्स के सिस्टम को रोक दिया गया है क्योंकि वहाँ फिलहाल सिर्फ ट्रिनिटी है और उन्हें वो एनर्जी नहीं मिल रही जिसकी उन्हें जरूरत है। ट्रिनिटी के शरीर को पॉड से आसानी से अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि अगर वो सच जाने बिना पॉड से अलग हो गई तो उस कंफ्यूजन से उसकी मौत हो सकती है। इसीलिए प्लान के मुताबिक कुछ वक्त के लिए बग्स को उसके शरीर से जोड़ा जाएगा और वो मैट्रिक्स में उसके शरीर को कंट्रोल करेगी। और जब ट्रिनिटी की जगह बग्स का शरीर पॉड से जोड़ा जाएगा तब कुजाकू ट्रिनिटी को लेकर उस शिप में आ जाएगा। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था और नियो मैट्रिक्स में एनालिस्ट के पास भी गया, पर अब सब कुछ ट्रिनिटी के फैसले पर निर्भर था और नियो और वो तभी वहाँ से जिंदा बच निकल सकते हैं जब ट्रिनिटी रेड पिल ले, यानी कि उस दुनिया को छोड़ने का फैसला करे। ट्रिनिटी के आने पर नियो ने उसे सब कुछ बताया और ये बताया कि ये दुनिया नियो का गेम नहीं बल्कि उन दोनों की सच्चाई है। पर फिर भी ट्रिनिटी ने मैट्रिक्स में रहने का फैसला किया। हर कोई हार मानने ही वाला था कि तभी ट्रिनिटी को सब कुछ याद आया। My name is Trinity, and you better take your hands off of me. और वो सब एनालिस्ट की आर्मी से लड़ने लगे। पर एनालिस्ट टाइम कंट्रोल कर सकता है जिससे लड़ना नामुमकिन है। और फिर वहाँ एनालिस्ट से लड़ने स्मिथ आया जो सिर्फ और सिर्फ एनालिस्ट को मारना चाहता था। जैसा कि नियो से पहले कहा गया था, वो और स्मिथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे की तरह ही है, और वो दोनों मैट्रिक्स की दुनिया में अच्छाई और बुराई बनकर बैलेंस बनाते हैं। इसीलिए जब नियो मैट्रिक्स से बाहर निकला तो स्मिथ फिर से आजाद हुआ और एजेंट स्मिथ बन गया, और अब वो अपने मकसद को पूरा करना चाहता है और एनालिस्ट को मारना चाहता है। कुछ वक्त बाद बग्स ट्रिनिटी के शरीर से जुड़ गई और उन दोनों की शक्तियों की मदद से वो और नियो उन सब से लड़ पाए। स्मिथ ने एनालिस्ट को नियो से दूर तो कर दिया, पर तब तक एनालिस्ट ने उन लोगों को अटैक करने के ऑर्डर्स दे दिए जो एनालिस्ट के कंट्रोल में थे। ट्रिनिटी नियो को लेकर उन लोगों से बचकर भागने लगी और अचानक एनालिस्ट ने बॉट्स को सुसाइड मिशन पर भेज दिया जहां वो लोग अपनी जान देकर नियो और ट्रिनिटी को रोकने की कोशिश करने लगे। मॉर्फियस और बग्स अपने दूसरे साथियों को बचाने मैट्रिक्स में घुसे और नियो और ट्रिनिटी को चारों तरफ से घेर लिया गया। वो दोनों उन सब से बचकर छत पर चले गए, पर उनके लिए वहां से निकलना नामुमकिन हो चुका था। ट्रिनिटी को वो सब कुछ याद आ गया जो वो पहले भूल गई थी और वो दोनों साथ उस बिल्डिंग से कूद गए। पर तभी ट्रिनिटी को पता चला कि वो नियो की तरह ही उड़ सकती है। नियो अब अपनी उड़ने की शक्ति भूल चुका था, पर अब ट्रिनिटी की वजह से वो लोग मैट्रिक्स से बाहर आ पाए। अंत में वो दोनों एनालिस्ट के पास गए, पर उसके पास जाने का उनका मकसद सिर्फ यही था कि वो उसे बताना चाहते थे कि अब उसकी बनाई दुनिया यानी कि इस नए मैट्रिक्स पर अब उन दोनों का कंट्रोल होगा और वो दोनों यही रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।